जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2024 में कब है वट सावित्री का व्रत। जानेंगे पूजन विधि, तिथि, महत्व और श्रवण करेंगे कथा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि के बारे में। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 6:24 पर शुरू हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन 6 जून को दोपहर 4:37 पर होगा। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से सावित्री और वट वृक्ष से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसलिए विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घ आयु और सकुशलता की कामना के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से वट यानी बरगद की पेड़ की पूजा अर्चना करती है। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री की सूची के बारे में। बांस का पंखा, कलावा या सफेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फूल लाल या पीला और फूलों की माला, व्रत वृक्ष की डाल, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीला, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल, मिला जल, सिंदूर, रौली, हल्दी और मिठाई। पहली बार वट सावित्री व्रत में इस विधि से पूजन करें। वट सावित्री व्रत पूजन विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर ले। इस दौरान लाल रंग की साड़ी पहने। वट सावित्री व्रत वाले दिन दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करें। मुहूर्त के अनुसार वट वृक्ष के पास साफ सफाई करते हुए वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इस दौरान बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रखें। बता दे, इस पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। इस दौरान पूजा करते हुए वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इस दौरान चावल के आटे का पीठा जरूर लगाएं। बाद में आप रौली, अक्षत, पान, फल, सुपारी, फूल, बतासे आदि पूजा सामग्री चढ़ाए। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटे, फिर कथा सुने या फिर पढ़े। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण किया। श्री राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है,
धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, आप लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिए और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को पारंभ करे। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से
उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। प्रेम से बोलिए यमराज भगवान की जय, सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय। वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप देव वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दे। कच्चा सूत ना मिले तो रक्षा सूत्र भी लपेट सकते हैं। उसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुने। इसके बाद यम से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन साथी सुरक्षित और दीर्घ आयु हो सकते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां पर घी का एक दीपक जलाए। पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकती हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो आप वट सावित्री व्रत के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ चढ़ाए। पीली कौड़ियाँ नहीं है तो सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।